हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स वर्सेस न्यूजन टेक्नोलॉजीज। ठीक है। दो बड़ी दिग्गज कंपनी आईटी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा नाम कर रही हैं अभी रिसेंट में। बहुत अच्छे अच्छे इनके टेक्नोलॉजीज नजर आते हैं ये जिस पे काम करती हैं। आज हम इसके ऊपर कंपैरिजन करेंगे कि जब कंपनी दोनों जो है इतना अच्छा काम कर रही है, ठीक है, अच्छे खासे एक्सपेंशन में जा रही है, किसमें आपको निवेश करके चलना चाहिए। जो दुविधा है आपकी आज पूरी खत्म हो जाएगी। आज हम इनका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कंपनी जो है फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है, किसके ऊपर जो है पोटेंशियल मल्टीबैगर होने की क्षमता यहाँ पे नजर आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख पा रहे हो आप हैप्पीएस्ट माइंड्स। सर, हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको पता होगा इनका विजन बॉन्ड डिजिटल बॉन्ड जाइल। बॉन्ड डिजिटल बॉन्ड एजाइल का मतलब क्या है? इनका सारा तर जितना भी बिजनेसेस है वो सब डिजिटल डेटा से आता है, मतलब डिजिटल इससे आता है, टेक्नोलॉजीज के थ्रू आता है। अब वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है वो मैं आपको बताऊंगा। अब बॉन्ड अजाइल का मतलब क्या हो जाता है? बॉन्ड अजाइल जो हो जाता है वो ये होता है कि एक तरह का टेक्नोलॉजी होता है जिसके थ्रू जो है वो आप कोई भी नए नए टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कर सकते हो। इट्स अ मेथड बेसिकली जिसके थ्रू आप नए नए टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कर सकते हो, है ना। और स्प्रिंट के माध्यम से हम उसको सीखते हैं ताकि हमको सीखना बहुत आसानी हो जाता है। तो इनके आप देख पा रहे हो, इनके जो चेयरमैन है, सीईओ जिसको कहते हैं, ही वाज नन अदर देन अशोक सूटा। अशोक सूटा जी, जिनका नाम आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत ही दिग्गज नामों के साथ लिया जाता है। इनकी अचीवमेंट्स में आपको कुछ दिखाऊंगा। और न्यूजन न्यूजन सॉफ्टवेयर दूसरा साइड में, इनके जो सीईओ है वो भी दिवाकर निगम। दिवाकर निगम जी का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्रीज में। इनके दोनों के यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि कंपनी के लिए बहुत ही आवश्यक है जानना आप लोगों के लिए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे अशोक सूटा जी का, यहाँ पे देख पा रहे हो चीजें नजर आ रही होंगी आपको। अशोक सूटा जी वाज अ फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ माइंड ट्री अर्लियर, ठीक है। वो एमडी और चेयरमैन रह चुके हैं माइंड ट्री, जो कि आज एक एलएनटी ग्रुप की कंपनी है जिसका 60% का जो ओन कंपनी करती है वो एलएनटी करती है। एलएनटी ग्रुप के अंडर वो कंपनी आती है, लेकिन इस कंपनी का नींव जो है वो किसने रखा था? अशोक सूटा जी ने ही रखा था। अगर आप देखते हो प्रायर टू माइंड ट्री ही वाज इन द विप्रो आईटी बिजनेस, ठीक है। उन्होंने 15 साल में विप्रो को यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बना के खड़ा कर दिया आईटी की। समझ रहे हो? इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी विप्रो को बनाने वाले और कोई नहीं, अशोक सूटा जी सर है, ठीक है। He was also led to turn around of Shriram Refrigerator into a highly profitable company after 4 straight years of losses. 4 साल की लगातार लॉसेस के बाद श्रीराम रेफ्रिजरेटर को इन्होंने प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। और वो जो टर्न अराउंड था वो और कोई नहीं, सूटा जी ने किया था। तो समझ में आ गया होगा आपको कंपनी के पीछे किनका हाथ है। जो कि करंट सीईओ है हैप्पीएस्ट माइंड्स के, जिनके हाथ में ये कंपनी है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं उनके। अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करें तो 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस अशोक सीटा जी को है। यहाँ पे अगर हम दिवाकर निगम का देख लेते हैं जो कि सीईओ रह चुके हैं इसका सीईओ जो है हमारे बेसिकली न्यूजन का। तो आप देख पा रहे हो वाज को फाउंडेड 1992 में जो है फाउंड हुआ था कंपनी। He was also founded member of NASSCOM. He was a founder of NASSCOM India Apex IT Industry Association and was a member of the NASSCOM Anti-Piracy Task Group. Prior to joining Newgen, he founded Softtech. Softtech को इन्होंने ही फाउंड किया था and he was associated with the company for 12 years. समझ रहे हो? दिवाकर has served on Newgen board of directors since 1993. 1992 में स्टैब्लिश हुआ था, उसके बाद से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे और सीईओ है। इनका 35 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है आईटी में एंड ही वाज इन आईटी इंडस्ट्री। अलुमनस रह चुके हैं हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आईटी दिल्ली और आईटी मद्रास। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे दोनों ही कंपनी के सीईओ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे हो अभी कंपनी के बिजनेसेस क्या है। चाहे हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें या फिर न्यूजन की, वो हम थोड़ा बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपको आसानी हो उस कंपनी में निवेश करने में, ताकि आपको दिक्कत यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रही हो। ठीक है। अगर मैं करंटली की बात करूँ, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों ही कंपनी जो है वो एएसएम लिस्ट में है, ठीक है। एक जो है दोनों ही कंपनी एएसएम लिस्ट, क्या होता है एएसएम लिस्ट जो होता है वो होता है कि एडवांस सर्विलेंस मेजर। एडवांस सर्विलेंस मेजर में जो है कंपनी को डालती है कौन? सेबी। सेबी इसलिए डालती है कंपनी में अगर बहुत ज्यादा रैली आ जाए कंपनी में तो बहुत सारी चीजें जो होती है कंपनी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। चाहे वो प्राइस वेरिएशंस की बात करें, चाहे हम उनकी डिलीवरी पैटर्न्स की बात करें, चाहे हम उनके यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है उसकी बात करें, तो सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे सेबी इन्वेस्टिगेट करती है। तो इसलिए दोनों को जो है एएसएम लिस्ट में
डाला गया है। ठीक है, चाहे हम हैप्पीएस्ट माइंड को बोले, न्यूजन को बोले, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये जो है वो खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली जो है हम चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, हैप्पीएस्ट माइंड, बॉर्न डिजिटल, बॉर्न अजाइल। ठीक है, अजाइल का मैंने पहले बता दिया, बॉर्न डिजिटल का मतलब यहाँ पे क्या देख लो कि किस तरह से ये सिर्फ 95% से ऊपर रेवेन्यू जो है वो इन सब टेक्नोलॉजीज के थ्रू लाती है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे क्लाउड डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, आईओटी, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, सिक्योरिटीज, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टेक्नोलॉजीज नजर आ रही है आपको, इसी में जो है कंपनी अपना 95% से ऊपर का रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। अगर हम टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो की बात करें तो उन पे डिजिटल बिजनेसेस में सिर्फ 30 से 35% का स्टेक रहता है, लेकिन इनका अगर हम देखते हैं तो 95% के ऊपर का जो है यहाँ पे सारा रेवेन्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू आता है। न्यूजन की बात करें तो न्यूजन क्या है, ग्लोबली सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस rely on Newgen industry recognized low code application platform to develop and deploy complex content driven and कस्टमर इंगेजिंग बिजनेस एप्लीकेशंस ऑन द क्लाउड। ये भी क्लाउड पे बेसिस में काम करती है, लेकिन ये कोड ऑटोमेट करने पे काफी अच्छा काम करती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लो कोड ऑटोमेशन में ये कंपनी काम करती है, तो कंपनी का यहाँ पे भी डिजिटल बिजनेस है, और लेकिन उतना एक्सटेंट में नहीं है जितना हैप्पीएस्ट माइंड का है, लेकिन डिजिटल बिजनेस ये भी करती है और ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, इवन कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स कंपनी, तो कंपनी इज एशियाज टॉप 100 ग्रेट प्लेसेस टू वर्क विद। कंपनी जो है यहाँ पे एशिया की टॉप 100 पोजीशन पे यहाँ पे लाई करती है जहाँ पे आप काम करने के लिए उत्सुक हो, मतलब समझ रहे हो ना, काफी अच्छा यहाँ पे ग्रेट प्लेस माना जाता है टू वर्क इन एशियाज टॉप 100 लिस्ट में इस कंपनी को रखा गया है। यहाँ पे देख लेते हैं, कंपनी प्लेस इन गार्टनर फॉरेस्टर रिपोर्ट एज विजनरी। इसमें जो है गार्टनर फॉरेस्टर रिपोर्ट जो होता है वो बाहर का जो ग्लोबल प्लेयर्स होते हैं ना, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट माना जाता है, एक तरह से जो ऐसा है, आप समझ लो कि आपके रिपोर्ट कार्ड है जैसा। उसी तरह से यहाँ पे गार्टनर फॉरेस्टर रिपोर्ट के अंदर अगर आपका इंक्लूजन हो जाता है, जैसे न्यूजन का जो इंक्लूजन हुआ, ठीक है, 2020 में, तो इनमें जो है यहाँ पे बताया गया कि कंपनी एक विजनरी पावर रखती है और कंपनी जो है यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो विजनरी फॉरेस्टर को देख के बहुत सारे ऑर्गेनाइज बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, वो जो है इनको काम देते हैं, इनसे सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है इनका कस्टमर रिव्यू भी काफी अच्छा है, इनके कस्टमर बेस क्लाइंट्स भी काफी अच्छे हैं, और इनके जो है यहाँ पे गार्टनर फॉरेस्टर रिपोर्ट में डालने के बाद जो है कंपनी का काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनके भी यहाँ पे क्लाइंट काफी अच्छे हैं, जैसे कोका कोला, नेटफ्लिक्स, यहाँ पे काफी अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट यहाँ पे नजर आते हैं। इनके भी कस्टमर्स काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, इनके डिजिटल रेवेन्यूज भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा चीजें जो है दोनों में अच्छी चीज नजर आती है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे चार्ट पैटर्न नजर आ रहा होगा आपको हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का। ऑल टाइम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 288% का रिटर्न कंपनी देके जा चुकी है, एक शानदार रैली यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, 288% से ऊपर का रैली कंपनी देके जा चुकी है। टेल आईपीओ की हम बात करते हैं, 600% से ऊपर का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में रिसेंट में कंपनी में लोअर सर्किट लग रहा था, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, इसमें कंपनी में निवेश करके चल सकते हो, काफी अच्छी कंपनी यहाँ पे पता चल रही है। अगर आप देख पा रहे हो, मार्केट कैप जो है 19,000 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है। यहाँ पे पी रेशियो अगर आप देखोगे स्लाइटली हाई नजर आता है करंटली। अगर मार्केट की बात करें तो 121 का पी है। एक मिड कैप कंपनी में कंपनी लाई करती है, ठीक है। मिड कैप रेंज में जो है वो अगर पी बात करें तो 30 मतलब 35 से अगर 50 का पी रहता है तो वो बेटर माना जाता है, और उतना रहता भी है। लेकिन ये कंपनी कुछ ज्यादा ही भागी है, क्योंकि इनके फ्यूचर ग्रोथ को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म फैला हुआ है मार्केट में। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, इनका जो मेन प्लेयर है वो जो है वो डिजिटल बिजनेसेस, और प्लस अशोक शूटर जी का यहाँ पे विजनरी पावर, तो उनको लेके काफी ज्यादा यहाँ पे मार्केट में ऑप्टिमिज्म है, जिसके कारण कंपनी जो है बहुत ज्यादा भागी है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज काफी देर तक चला, जब तक कंपनी लिस्ट हुई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है सितंबर 2020। उसके बाद जो है कंपनी जनवरी से जो रफ्तार पकड़ी है, उसके बाद अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो कंपनी में बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे नजर आती है, उनको उसके चार्ट पैटर्न से नजर आए तो। इवन न्यूजन की अगर हम बात करते हैं, न्यूजन टेक्नोलॉजीज भी एसएम लिस्ट में मैंने आपको जैसे बताया, और एसएम लिस्ट में क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बेसिकली अगर इनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, कंपनी जो है यहाँ पे 2017 में या 18 में लिस्ट हुई थी। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंपनी की अगर ऑल टाइम हाई देखते हैं तो अभी 755 का यहाँ पे नजर आता है। करेंटली अभी जो है 599 में कंपनी मिल रही है, ठीक है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो इसमें आईटी इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा रैली जो है कोविड के बाद हुआ था, जिसके कारण ये भी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। ये जो है स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, 4.16 थाउजेंड करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। पी जो है यहाँ पे 33 का नजर आता है, डिविडेंड यील्ड 0.58 का नजर आता है। तो कंपनी जो है अपने चार्ट पैटर्न में दोनों ही काफी अच्छी नजर आती है, कंपनी दोनों में ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पे नजर आती है। अगर हम कुछ स्टैट्स देख लेते हैं, इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, तो कंपनी यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड की बात करते हैं, कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ
114.50% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो समझ रहे हो, ये जो है उसका मेन पॉइंट है, मेन की पॉइंट यहाँ पे नजर आता है कि प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे तरीके से कंपाउंड कर रही है, बहुत भयानक तरीके से कंपाउंड कर रही है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। अगर हम माइंड इसकी हाईपीएस माइंड की बात करें तो कंपनी हैज अ गुड आरओई। आरओई का रिकॉर्ड देखोगे तो 50% का आरओई नजर आता है ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। हाँ, कंपनी जो है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा महंगी मिल रही है, अगर आप देखोगे तो 39.39 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है, जो कि एक यहाँ पे चीज नजर आ रही है कॉन्स में। अगर हम बात करते हैं न्यूजन टेक्नोलॉजीज की, कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री यहाँ पे नजर आती है। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35% ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। बहुत ही अच्छी बात ये भी नजर आती है, एक डिसेंट आरओई यहाँ पे नजर आ रही है। 19 यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ जो है 35% का, प्लस यहाँ पे कंपनी हेल्थी डिविडेंड भी देती है, 19.42% का नजर आता है। हाँ, इनका जो हाल ही में जो है प्रमोटर स्टेक जो है वो डिक्रीज हुआ था जून क्वार्टर 2021 की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि जून क्वार्टर 2021 में इन्होंने अपना स्टेक क्यों कमाया, और कमाया तो यहाँ पे किसने बढ़ाया, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे अगर आप देखते हो हैप्पीएस्ट माइंड्स की यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से जो है कंपनी 2012 से अगर हम देखते हैं 2021 की, किस तरह से जो है इनके सेल्स कंपाउंड हुए हैं 8 करोड़ से यहाँ पे 761 करोड़ का यहाँ पे सेल्स जो है वो कंपाउंड हुआ है काफी अच्छे तरीके से। पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में था, लेकिन अभी कंपनी काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है, और कंपनी का आप देख पा रहे हो मार्च 2020 में 99 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि 190 करोड़ का हो गया है। अगर हम न्यूजन की बात करते हैं तो न्यूजन भी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 308 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, जो कि 2015 में था, और अभी 700 करोड़ का यहाँ पे नजर आ रहा है ट्रेलिंग टिल मंथ का। मार्च का देखते हैं तो 673 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी तरह 58 करोड़ से यहाँ पे 199 करोड़ का नजर आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नजर आ रही है कंपनी में। काफी अच्छे तरीके से जो है कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ करते हुए नजर आ रही है। अगर कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो 5 साल में सेल्स ग्रोथ जो है 17% के रेट से कंपाउंड हो रही है हैप्पीएस्ट माइंड के केस में। अगर हम देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की, जो कि आउटस्टैंडिंग होती है, आउटस्टैंडिंग की बात है यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के लिए, जो कि 111%, 115% के हिसाब से कंपाउंड हो रही है आउटस्टैंडिंग। आरओई अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 27% की जबरदस्त आरओई के साथ यहाँ पे कंपनी नजर आ रही है। न्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ 14% का नजर आता है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 5 साल में 35% का नजर आता है। सीएजीआर टर्म से मैंने आपको रिटर्न यहाँ पे बताया, 3 साल में 38% यहाँ पे सीएजीआर नहीं लिखा हुआ है। बाकी अगर आप आरओई देखोगे तो मैंने जैसे आपको सीएजीआर बताया 600% से ऊपर का रिटर्न आ चुका है टिल आईपीओ। अगर आईपीओ को छोड़ दे तो 288% का रिटर्न जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो आरओई अगर हम देखते हैं तो 20% का यहाँ पे आरओई नजर आता है, जो कि अच्छी बात होती है। तो पैरामीटर्स में दोनों ही काफी अच्छे कंपनी नजर आते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो हैप्पीएस्ट माइंड के केस में प्रमोटर का शेयर होल्डिंग काफी अच्छा है, यहाँ पे 53% का शेयर होल्डिंग नजर आता है, जो कि स्टैग्नेंट है। 35 से 60% का जो शेयर होल्डिंग होता है प्रमोटर का, वो काफी अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर एफआईएस को देखोगे तो एफआईएस का स्टेक भी काफी अच्छा नजर आता है, 7.21 से यहाँ पे 6.23 स्लाइटली यहाँ पे डिक्रीज हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। यहाँ पे जो है आप डीआईएस का स्टेक देखोगे तो 4% का नजर आता है, और पब्लिक का स्टेक काफी अच्छा है, यहाँ पे 33% का स्टेक जो है काफी तगड़ा स्टेक है हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर। अगर हम यहाँ पे न्यूजन टेक्नोलॉजीज की देखते हैं तो न्यूजन टेक्नोलॉजीज में जो है यहाँ पे 65% का स्टेक था हाल ही में, जो जून क्वार्टर में जो है यहाँ पे 10% का स्टेक जो इन्होंने सेल किया, और जो इन्होंने सेल किया वो किसने खरीदा यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड्स, मतलब यहाँ पे जो है एफआईएस ने खरीदा, काफी बढ़ाया स्टेक्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो। 14% से यहाँ पे कंपनी सीधा 20% का एफआईएस का स्टेक यहाँ पे बढ़ चुका है। अगर डीआईएस की बात करें तो उन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया 7.53 से। अगर पब्लिक की बात करते हैं तो 11.86 से 15.97। काफी अच्छे तरीके से, चाहे हम पब्लिक की बात करें, एफआईएस की या डीएएस की, अपने स्टेक को बढ़ाया है। प्रमोटर्स यहाँ पे सेल स्टेक क्यों किया, मैंने आपको बताया क्यों किया। बेसिकली जो है कंपनी को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना पड़ता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कंपनी को कभी अपने तरीके से एक्सपैंड करना पड़ता है, प्लस कभी कभी न्यू एक्विजिशन करने पड़ते हैं ताकि वो बड़ी हो सके या फिर ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो होता क्या है ना कि वो अपने शेयर्स को जो है वो क्यूआईपी के थ्रू जो है फंड रेज करती है, या फिर जो है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को सेल करती है, ताकि उनको जो है यहाँ पे सर्विसेज मिल सके और वो फंड रेज करके ताकि एक्सपैंड कर सके, ठीक है। तो बेसिकली यही यही कारण रहता है जो प्रमोटर अपना स्टेक्स डाइल्यूट करते हैं। बाकी मैंने आपको जैसे बताया 35% से यहाँ पे 60% के बीच में अगर रहता है तो काफी अच्छी यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग मानी जाती है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर 35 से नीचे होती है तो थोड़ा आशंका वाली बात होती है, लेकिन ये कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई, आपको मैंने बताया कंपनी को ग्रोथ करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो सर पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डाइल्यूट करना पड़ता है। तो यही चीजें थी जो हैप्पीएस्ट माइंड प्लस न्यूजन के लिए मैंने आपको बतानी थी। अब आता है बात यहाँ पे विच स्टॉक शुड यू इन्वेस्ट। तो सर बेसिकली जो चीजें निकल के आई यहाँ पे मैंने आपको बताई, ठीक है, चाहे वो हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में हो, चाहे आपके बारे में बात न्यूजन के बारे में। तो सर मेरे अगर आप राय मानोगे तो बेसिकली जो है हैप्पीएस्ट माइंड प्लस न्यूजन। हैप्पीएस्ट माइंड का जो मैंने पॉजिटिव चीज देखी कि उनके कंपनी के बिजनेसेस काफी अच्छे तरीके से है ना। जिस तरह से डिजिटल में वो अपना एक्सपेंशन कर रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में वो अपना काम कर
कर रही है वो बहुत ही अच्छी नजर आती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देख पा रहे हो जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजीज में वो काम करती है बहुत ही अच्छी बात होती है। न्यूजन भी अच्छा खासा काम कर रही है यहाँ पे, लेकिन न्यूजन का यहाँ पे क्या पॉजिटिविटी है, प्लस उनका बैलेंस शीट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में थे, हाल ही में मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, रिसेंट में काफी अच्छा रैली हुआ है जस्ट बिकॉज ऑप्टिमिज्म एक अच्छा खासा आया था। हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई है तो एक अच्छा खासा ऑप्टिमिज्म मार्केट में है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंपनी के ऊपर लोग बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। प्लस अगर हम न्यूजन की बात करें तो न्यूजन जो है यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करते हुए प्लस कंपनी अच्छे तरीके से एक्सपैंड भी कर रही है। तो अगर बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल्स की तो न्यूजन काफी तगड़ा नजर आता है। अगर हम बात करते हैं बिजनेस की तो बिजनेस फ्यूचर में जो है हैप्पीएस्ट माइंड का काफी अच्छा नजर आता है। प्लस दोनों के अगर सीईओ की बात करें या फिर मैनेजमेंट की बात करें तो काफी अच्छा मैनेजमेंट है। प्लस दो फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल टर्म्स में हैप्पीएस्ट माइंड सॉरी फाइनेंशियल टर्म्स में न्यूजन टेक्नोलॉजीज, प्लस अगर बिजनेस की बात करते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। तो आप करना क्या है, तो आप दोनों में इन्वेस्ट करके चल सकते हो। मैंने आपको बस कंपैरिजन बताया, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप क्वेरी में पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने बस एक कंपैरिजन किया कि आपको करंट इसमें किस में बाई करके चलना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और प्लीज बेल आइकन को हिट कर देना। और इससे रिलेटेड यार कोई भी अगर क्वेरी हो तो फिर मेरे को पूछना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।